हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वासिनी। देखिए, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है कि ये जो हुआ है घटना बहुत बड़ा बात हो गया है। और ये जो मॉरेंस नाम का आदमी है, इसका जो लिया जा रहा है मॉरेंस ने मार दिया कर रहे, ये बात तो पक्की है कि इस आदमी को पूरी तरह से हायर किया गया था, क्योंकि ये एक नॉर्मल समाज सेवक था जिसपे समाज सेवक कम रेप के और ये सब के काम के। क्योंकि देखिए, जब भी कोई इंसान को दुश्मन को अपने मरवाना होता है तो वो दुश्मन के दुश्मन का सहारा लेते हैं। लेकिन ये बात हम सीधी तरीके से बोलते हैं, हम किसी को डरते नहीं चाहिए तो हमें भी गोली मार दो। लेकिन ये बात ऐसी है कि अभी ये, क्योंकि मेरा बचपन बीता है दहीसर में, दहीसर कांदरपाड़ा जैसी जगह पे मेरा बचपन बीता है। और गणपत पाटिल नगर किस तरह का जगह है वो हमें पता है। उस गणपत पाटिल नगर के झोपड़ों के विवाद में बहुत सारे जनों का आँख है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विवाद हुआ है, ये सीधी सीधी बात है कि अभी विनोद घोसलकर जी ने, अभिषेक घोसलकर जी ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की थी डॉग्स को। बल्कि यहाँ तक कि डॉग्स के अंतिम संस्कार के लिए भी उन्होंने, क्या बोलते हैं, डॉग्स के अंतिम संस्कार के लिए भी उन्होंने एक वैन इशू की थी जिसमें कि बच्चों जो भी डॉग्स के रहेंगे उनका अंतिम संस्कार हो बहुत सारे गार्डन में। और ये पूरी बात सबको पता थी कि ये पूरा आईसी कॉलोनी, पूरा सब कुछ उनके हाथ में है। और इस वक्त वो कॉम्पिटिटर नहीं, बहुत बड़े बन गए थे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के एकदम नज़दीक थे। अगर हर कहीं से नहीं हटा पा रहे थे तो ये बात मैंने भी कितनी बार बोली थी कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, अभिषेक घोसलकर जी को, घोसलकर परिवार को कभी भी कोई, जब तक वो लोग जिंदा है तब तक उनको इस पदवी से कोई हटा नहीं सकता। और हम सब ने देखा है कि आए दिन दहीसर में, ये पहले भी हो चुका है, पहले भी एक लेडीज़ ऐसे ही करती थे, पहले भी ये गुंडागर्दी चलते है, आज से नहीं चलते है, ये 15-16 सालों से गुंडागर्दी चलती आ रही है। और ये ज़्यादातर गुंडागर्दी और कोई नहीं, यूपी वाले करवाते हैं सब, ये बात पक्की है। क्योंकि पहले भी एक औरत ऐसी ही किसी को दिन दहाड़े, दहीसर गणपत पाटिल नगर में दिन दहाड़े रोड पे कितने लोगों को मारा गया है। आज का पहला कांड नहीं है। और अभी भी ये जो हुआ है, देखिए, हमारे युवा नेता की जान गई है तो हम इस बात पे एक्शन तो लेंगे, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम एक्शन तो लेंगे। ये सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है कि मॉरेंस का जो बात आ रहा है, मॉरेंस का दूर दूर तक कहीं तक कुछ लेना देना नहीं था। लेना देना डायरेक्टली किसी और से था, समझ रहे हो आप। यहाँ पे ऐसा बात था कि अभी कुछ महीनों से जब से ये सब हो रहा है, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, हर बार जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो दो जन ही अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक हमारे क्या बोलते हैं, अभिषेक घोसल जी कर रहे हैं, और एक बाकी सामने वाले पता नहीं कौन कौन, एक अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आए दिन हमेशा दहीसर में अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं और एक कंपटीशन जीता था। सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं किए जा रहे थे। अगर पहले की वीडियोस उठा के देखी जाए तो इन दोनों में अब वाद विवाद भी बहुत बार हुआ है। शायद इन सारे झगड़ों में लोग उन पे नज़र देना भूल जा रहे हैं, क्योंकि मेन चोर तो कोई और ही है। मेन चोर सीधा दहीसर गणपत पाटिल नगर के पास ही है, ये बात पक्की है। ये लोग आज तक, कभी भी आज तक, मैंने बचपन से जीता है, मैं जिनका नाम बोलना चाह रही हूँ, मुझे नाम नहीं बोलना है, नाम बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सबको मालूम है कि जब दो इंसान लड़ाई करते, दो इंसान जब एक जगह पे खड़े होकर एक साथ, कहते हैं ना, हर साथ प्रोग्राम करते, और एक जब किसी का प्रोग्राम सक्सेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रहे थे, हमारा हर प्रोग्राम सक्सेस हो रहा था। कितनी बार हमारे आदित्य जी आके गए थे, और सामने वाले को भी इस बात का वो हो रहा था। दोनों जन कॉम्पिटिटर में हर तरह की कर रहे थे, प्रोग्राम रख रहे थे, कहीं जाना हो तो बसें बुक हो रही थी, कहीं जाना हो तो पिकनिक बुक हो रहा था, कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा था, जैसे छठ की पूजा हो या हुई तो उसमें वाद विवाद भी हो रहा था, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। इन सारे चक्करों में, कंपटीशन में सामने वाले ने अपनी दुश्मनी निकाले सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला जो आज तक, विद्या देवी जहाँ तक जानती है, क्योंकि जहाँ तक आज तक इन लोगों ने कभी भी आज तक एक भी इलेक्शन में एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, इसलिए उन लोगों ने इस बार कोशिश की कि बल से अच्छा त्याग, सीधा गले की हड्डी को ही निकाल दो। और ये एक तरह की गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी मुझे पता है, मेरे बोलने से, आपके बोलने से सामने नहीं आएगी, लेकिन ये बात तो पक्की, जिसने भी हमारे अभिषेक घोसलकर जी पे ऐसा कांड किया है, ये बात तो पक्की कि कल अमावस्या है और मैं तो जाऊंगी काड़ू भाई, और ये बात का करूँगी, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ। और ये सबका जो साथ देने वाले हैं, ये साथ देने वाले भी नीच लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये लोग बिन पेंदी के लोटे, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, जिधर का पड़ला भारी उधर। इस वक्त पूरा दहीसर और बोरीवली जानता है कि इस वक्त दहीसर में कुछ दिनों से, आए दिनों में 6-7 महीनों के अंदर कितने सारे प्रोग्राम्स हुए और प्रोग्राम किसने करवाए हैं।
कंपटीशन किसके साथ था? ये कंपटीशन करने वालों ने ही डायरेक्ट मॉरेंस भाई को हायर किया गया होगा और हायर करके उनको बोला होगा कि तुम अपनी दुश्मनी, क्योंकि और सामने वाले ने जब अगर मारा भी होगा, सच में एक्चुअली वो मारा है, वो तो अगर उस वक्त बच गया होता, सामने जिसने हमारे अभिषेक जी पे हाथ गोलीबारी की, अगर वो बच गया होता तो हम पब्लिक ही उसको मार देते। वो इसने भी शायद लगता है डर के अपने आप को मार दिया होगा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन जिसने फुल ऑफ प्लानिंग की है उन लोगों का जो हर्ष होगा बहुत बड़ा होगा। ये बात याद रखिए कि हमें मुद्दे पे जाना है। ये जिसने भी करवाया है इसने अपनी औकात दिखाई, क्योंकि दहीसर गणपत पाटिल नगर में, दहीसर से गणपत पाटिल नगर से लेकर कांदरपाड़ा तक में ये आए दिन आम बात हो चुकी है, आज से नहीं है। ये कम से कम कहते हैं ना 18, 19, 20 सालों से ये कांड होते चले आ रहे हैं कि अगर कोई गले की घंटी बनता है तो ये लोग सामने वाले के साथ कुछ ना कुछ करवा देते हैं। वहाँ बहुत सारे मर्डरर, खूनी सब है, क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ। वहीं के लोगों को हायर किया गया था मेरे घर के सामने घूमने के लिए, मुझे मारने के लिए। ये लोगों की यही आदत है, ये लोग लड़ना नहीं जानते, बुज़दिल है। जब किसी से लड़ नहीं पाते तो सीधा मार दिया जाता है, ये काम करते हैं। और ये पुलिस की तह तक, और ये बात देख लेना, ये तह तक जाएगी नहीं, ये बहुत जल्द, क्योंकि विनोद घोसलकर जी को कोई जानता नहीं है। ये आदमी बहुत ही दिमागदार है, ये ज़रूर अपने बेटे का बदला लेगा और ये ज़रूर सामने आएगा, और हम सब साथ में। अब हमारे शिवसैनिक को अपनी आँख खोलनी पड़ेगी, इस तरह से इन लोगों की इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये लोग ने जिस तरह से औकात दिखाई ना, इनकी औकात अब हम दिखाएंगे। ये बहुत गलत है। तुम लोगों में लड़ने की ताकत नहीं तो तुम क्या दिन दहाड़े किसी को मार दोगे? बुज़दिल हो बुज़दिल, लड़ नहीं सकते तो चूड़ियाँ पहन लो। हाँ, किसी के बच्चे की जान लेने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा बात हो गया, ये बहुत बड़ा बात हो गया, ये गलत हो रहा है। कभी तुम लोग किसी को, अपने आप को हराने के लिए किसी को दिन दहाड़े रास्ते पे, एक बार ऐसी हमारे दहीसर में श्रीकांत यादव करके था, उसको बीच रोड चौराहे पे कहते हैं ना चाकू से काट के मार दिया गया। उसके बाद भी कितने लोग ऐसे मरे हुए हैं। फिर ऐसे करते हैं, जब भी कोई ऐसा इंसान पावरफुल खड़ा होता है, आमदारी के लिए खड़ा होता है, किसके लिए खड़ा होता है, ये लोग हमेशा उसको मारने के लिए पीछे हट करते हैं। विद्या देवी के पास भी जब 2 पैसा आने लगा था तो मेरे घर के बाहर लोग घूम के मुझे मारने की कोशिश की, दिन दहाड़े मेरे घर के बाहर घूम रहे थे। ये लोगों की आम बात हो चुकी है, ऐसे नहीं मारेंगे तो नशे से मारेंगे, नशे से नहीं ऐसे। ये जो पूरा गणपत पाटिल नगर तक का, दहीसर तक का एरिया है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब इसको गुंडे बस रहे हैं और इन लोग इसी तरह का काम लेते हैं। आईसी को आपको शायद यकीन नहीं होगा, जब मुझे मारने के लिए किया गया था ना, तभी भी कितने आईसी कॉलोनी के कितने लोग हमारे घर के सामने घूमते थे। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में रह चुकी हूँ, इन लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। क्या करेंगे? मुझे भी मार देंगे, मार दो। मुझे पोल खोलने पे ही ना मैं एक का नाम खोलूँगी, लेकिन क्या है मालूम है, इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं। सब जानते हैं, बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है ना, तो सबको पता है कि उसको लगता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन पूरी सब लोग देख रहे होते हैं, और ये रॉन्ग हो गया। अब ये समझने वाली बात है सीधी कि मॉरेंस का इस बात से कोई लेना देना नहीं था, उसको सीधा हायर किया गया था कि तुम बाकायदा बुलाओ और मारो। ये इन लोगों को यही आता है लड़ना नहीं जानते, सीधा लड़ नहीं पाते। पता है कि हम लड़ भिड़ नहीं पाएंगे तो ख़त्म कर दो। अपने कॉम्पिटिटर को मारा है सामने वाले ने, उन्होंने चिड़ में ऐसी गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, और इस बात की सज़ा उनको हम पूरे शिवसैनिक देंगे। ये बात देख लेना आप। घर में घुस के नहीं मारा ना तो हमारा नाम नहीं, ये बात पक्की है।